उसके अंश को हम देखते हैं। भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के गोपी और उद्धव संवाद की वाग विदग्धता का विकसित रूप दिखाई देता है। भ्रमर गीत में गोपी और उद्धव संवाद में वाग विदग्धता का विकसित रूप दिखाई देता है। ज्ञान गरिमा मंडित उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वे गोपियों को निराकार की ओर उन्मुख कर सकें। जो ज्ञान से संपन्न उद्धव जी हैं, उस उद्धव को भगवान श्री कृष्ण गोकुल में इसलिए भेजते हैं कि वो उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म की ओर मोड़ सकें। प्रस्तुत अंश के अंतर्गत गोपियों के प्रत्युत्तरों में वाग विदग्धता कूट कूट कर भरी हुई है और इस अंश में जो गोपियों ने उद्धव को जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया, उसमें वाग विदग्धता, वाक चातुर्य पूरी तरह से कूट कूट करके भरा हुआ है। तो हम सभी लोग इनके इस पदों के संबंध में आगे जानेंगे। सच पूछिए तो वाग विदग्धता का नाम यही है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा खरा और चुभता हुआ उत्तर दिया जाए कि उसकी बोलती बंद हो जाए। जी हाँ विद्यार्थियों, कहा जा रहा है कि वाग विदग्धता का अर्थ ही यही है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको ऐसे खरा उत्तर, सटीक उत्तर, माकूल उत्तर दिया जाए कि वह उसकी बोलती बंद हो जाए। साधारण रूप में इसे हम व्यंग का बड़ा भाई कह सकते हैं। यदि हम साधारण रूप में इसको कहें तो व्यंग का बड़ा भाई भी कह सकते हैं, जो असाधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। और ये बुद्धि, ये तार्किकता, ये वाग चातुर्य बहुत ही चतुर लोगों को ही प्राप्त होता है, असाधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसमें आपको कुछ अंश दिए गए। आइए हम इनके पदों की ओर चलें। तो देखते हैं हम इनके पदों को। क्या सुंदर सा पद आया। चलिए, पहले पद में कहा जा रहा है, भ्रमर गीत का जो पहला पद है उस पहले पद का हम लोग अध्ययन करें। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वै सुरभि वै बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल बिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाही, जबहि सुरत आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन होय, यह कहि कहि पछताही। विद्यार्थीगण, इस पहले पद में भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन किया गया है, जिसको उन्होंने उद्धव जी से व्यक्त किया है, उद्धव जी से अपनी बातों को कहा है। सूरदास जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से ये प्रसंग कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव जी, हे सखा उद्धव, मुझसे वो ब्रज भूलता नहीं है। ब्रज की वो बातें
ब्रज में रह करके जो हमने क्रियाकलाप किया वो सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। वो ब्रज का दृश्य मुझे याद आता है। कौन कौन सी दृश्य नीचे बता रहे हैं, नीचे लाइन से देखें। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। यमुना नदी का जो सुंदर तट है, हंस सुता यहाँ यमुना नदी के लिए आया हुआ है, तो हंस सुता यानी यमुना नदी का जो सुंदर तट है वो तट, अरु कुंजन की छाही, और वहाँ का जो वृंदावन है उस वृंदावन में जो कुंज की लताएं हैं, कुंज की सघन छाया है, वो छाया भी मुझसे भूलती नहीं है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खरिक दुआवन जाही। वहाँ की वो गायें, जो नंद बाबा के वहाँ ऐसा कहा जाता है कि 1.25 लाख गायें थीं, 1 लाख गायें थीं, तो वो गायें, उनके बछड़े और दूध दूहने की जो मटकी हुआ करती थी दोहिनी, वो दोहिनी खरिक दुआवन जाही, और गायों को दूहा जाने वाला या दूध निकालने वाला जो स्थान है वो स्थान भी नहीं भूलता है। उसकी याद मुझे बार बार आती है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। और वहाँ जो ग्वाल बालों के साथ हम एक दूसरे से बाहों में बाहें डाल करके खेलते थे, कुलाहल करते थे, नाचते थे, वो परिदृश्य, वो सुंदर दृश्य भी मुझे याद आता है। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताप फल जाही। यद्यपि ये मथुरा सोने की नगरी है, स्वर्ण नगरी है, यहाँ हीरा मोती किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत ही सुंदर नगरी है मथुरा नगरी। लेकिन जब सूरत आवती वा सुख की जिये उमगत तन नाही। लेकिन जब उस वृंदावन की याद आती है, वहाँ की छटा हमारे मन में आ जाती है, तो उस छटा के सम्मुख, उस छटा के सामने ये सब कुछ फीका हो जाता, मथुरा नगरी फीकी पड़ जाती है। वो सुख, वो दृश्य बहुत ही आनंददायक है इसकी अपेक्षा, मथुरा नगरी की अपेक्षा। और वो याद आकर के, वो स्मरण आकर के मुझे व्याकुल बेचैन करता है। जिये उमगत तन नाही। वो यादें मुझे व्याकुल कर देती हैं, बेचैन कर देती हैं। बार बार वहीं जाने का मन करने लगता है, इच्छा होती है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निबाही। और वहाँ रह करके मैं तमाम जो नटखट क्रियाओं को किया, नटखटपन लीलाओं को किया, उसको नंद बाबा और यशोदा ने सहन किया। वो बातें, वो नंद बाबा और वो माँ यशोदा के संग बिताया गया एक एक पल मुझे याद आता है। सूरदास प्रभु रहे मौन होए यही कह कह पछताही। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते कहते मौन हो गए, चुप हो गए, और यह कह कह करके पछताने लगे कि मैं झूठे ही उस वृंदावन को छोड़ करके इस मथुरा में चला आया। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण पछताने लगे। तो विद्यार्थीगण, क्या सुंदर पद आया हुआ है इस पहले पद में, क्या व्याख्या है, क्या दर्शन हो रहा है इसमें। तो ये भाव था, ये अर्थ था इसमें। चौथे पद में जो भ्रमर गीत के का पहला पद है, और क्रम से वैसे देखा जाए तो चौथा पद है। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, दूसरे पद की ओर या पांचवें पद की ओर, इसको हम पांचवा पद भी कह सकते हैं। देखें,
बिनु गोपाल बैरिन भई गुंजें, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजें। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुध किरिन भानु भई भुंजें। यह उधव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजें। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोवत अखिया भई छुंजें। अब ये अगला पद आ गया विद्यार्थीगण। इस अगले पद में गोपिकाओं की मनोदशा का वर्णन है। थोड़ा सा इस पर हम प्रसंग जान लें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो उद्धव जी निराकार ब्रह्म का संदेश देने के लिए वृंदावन में गए हुए थे, तो उनके उस संदेश को सुनती हैं गोपिकाएं, और गोपिकाएं अपनी मनोदशा का वर्णन उस उद्धव के सामने करती हैं। वो कह रही हैं गोपिकाएं उद्धव से, सूरदास जी ऐसा लिख रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं क्या कि बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजें, कि उस भगवान श्री कृष्ण, गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बिना ये जो वृंदावन की सभी कुंजें हैं, लताएं हैं, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे तमाम हैं, ये सभी शत्रु बन गई हैं। अब ये मेरे लिए शत्रु के समान हैं। क्यों? क्योंकि यही लताएं थीं जब भगवान श्री कृष्ण का संयोग था, भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे, तो यही लताएं, यही कुंजें, यहाँ की सुगंध छाया, यहाँ का वातावरण हम लोगों को, हम गोपिकाओं को असीमित आनंद दे रहा था। लेकिन आज वही लताएं हम लोगों के लिए शत्रु के समान हैं, क्योंकि हमारी विरह वेदना को ये लताएं, यहाँ का परिदृश्य और बढ़ा दे रहा है। आगे की ओर देखें। तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। तब तो ये लताएं, यहाँ की छाया मन को शीतलता यानी सुख देने वाली थी। अब वही लता भयानक ज्वाला की लपट के समान दुखदायी हो गई है। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजें। और भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो जमुना नदी है यह व्यर्थ ही बह रही है। यहाँ जो पक्षी कलरव कर रहे हैं ये व्यर्थ ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलन अलि गुंजें। और जो कमल खिले हुए हैं, खिल रहे हैं, वो भी व्यर्थ ही खिल रहे हैं। और इन पर जो भंवरे मंडरा रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये भी व्यर्थ ही बोल रहे हैं। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ये नदी, पक्षी, कमल और भंवरे, ये सभी हमारे विरह वेदना को बढ़ाने वाले हो गए हैं। इसलिए उन गोपिकाओं की निगाह में ये सब व्यर्थ सा दिख रहा है, बेकार सा प्रतीत हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, अभाव में। आगे देखें। पवन पान घनसार सजीवन, दधसुत किरण भानु भई भुंजें। वायु, जल, कपूर और सजीवनी बूटी, दधिसुत किरण और चंद्रमा की किरणें, ये सभी इस समय हम गोपिकाओं को जलाने वाली हो गई हैं। क्योंकि वायु से सबको आनंद प्राप्त होता है, शीतलता प्राप्त होती है। जल से भी सबको शीतलता प्राप्त होती है। चंद्रमा की किरणों से भी, चंद्रमा के प्रकाश से भी सबको शीतलता प्राप्त होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वियोग में ये सभी चीज़ें सूर्य के समान दाहक बन गई हैं, जलाने वाली बन गई हैं, दुख दर्द को बढ़ाने वाली हो गई हैं। ऐसा गोपिकाओं ने उद्धव से अपनी बातों को कहा। आइए हम लोग अगली लाइन की ओर देखते हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजें। हे उद्धव जी,
आप जाकर के भगवान श्री कृष्ण से, माधव यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है, तो हे उद्धव जी, आप भगवान श्री कृष्ण से जाकर के मेरी यह पीड़ा, मेरा यह वेदना, मेरा यह दुख जाकर के कह दीजिएगा कि मदन मार कीन है हम लुंजय, कि कामदेव ने मुझे मार मार करके लुंज पुंज बना दिया है। हम सभी गोपिकाओं को लुंज पुंज बना दिया है। किसने? कामदेव ने। अगली लाइन देखें, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अरखिया भई छुंजय। सूरदास जी लास्ट में कह रहे हैं कि वो गोपिकाएं कह रही हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, तुम्हारे मार्ग को देखते देखते अब ये हमारी आँखें लाल रंग की हो गई हैं, लाल रंग की बन गई हैं। यानी वो उनके आने का रास्ता देखते देखते गोपिकाओं की जो आँखें हैं वो लाल हो गई हैं। अर्थात अब गोपिकाओं से ये दुख, वियोग का जो दुख है वो सहन नहीं हो रहा, अपार पीड़ा हो रही, अपार कष्ट हो रहा है। ऐसा जो है इस दूसरे पद में, और क्रम से देखा जाए तो 5वें पद में ऐसा भाव दिया गया है। तो गोपिकाओं की मनोदशा का चित्रण है, वियोग श्रृंगार रस के भाव को हम लोग देख रहे हैं यहाँ। चलें हम लोग अगले की ओर चलते हैं, तीसरा और उस क्रम में 6वां। देखिए, हमरो हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आयो देखोई सुनीन करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपिकाएं आगे उद्धव से कह रही हैं अपनी बात कि हमरो हरिहारिल की लकड़ी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं आगे कह रही हैं कि हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी के समान हैं, जैसे हैं। विद्यार्थीगण, एक पक्षी होता है जिसका नाम है हारिल, और उसकी ये विशेषता होती है कि वह अपने पंजे में एक लकड़ी लिया रहता है और उस लकड़ी को वो हमेशा अपने पंजे से दबाए हुए होता है, अर्थात तो उस लकड़ी से अपने आप को अलग नहीं करता, उस लकड़ी से वो जुदा नहीं होता कभी। तो इसीलिए गोपिकाओं ने उसकी उपमा दे करके, उसकी बात करके, उसका उदाहरण दे करके अपनी विद्वता का परिचय दिया है यहाँ पर कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी से एक पल भी जुदा नहीं होता, उसी प्रकार हम भी अपने भगवान श्री कृष्ण से एक पल भी जुदा नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती। ये बात आई। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। इसलिए उस भगवान श्री कृष्ण को मन, कर्म, वचन तीनों से मजबूती के साथ हम सभी गोपिकाएं पकड़ी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, बधी हुई हैं। उनसे हम गोपिकाएं एक भी पल अलग नहीं होना चाहती, हो सकती। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। हम सभी गोपिकाएं जागते, सोते, सपने में भी, दिन में भी, रात में ही कान्ह कान्ह की रट लगाई रहती हैं, कान्ह कान्ह बोलती रहती हैं, कान्ह कान्ह का स्मरण करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि एक भी पल उस भगवान श्री कृष्ण से हम सभी गोपिकाएं अलग नहीं रह सकती। इसलिए आठों याम हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम कान कान कह करके पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो
ज्यों करुई ककरी। और हे उद्धव सुनिए, जिस योग साधना की बात आप करते हैं, जिस योग साधना की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं, हमने तो सुना है वह योग साधना उसी प्रकार से साधक के लिए होता है, लगता है जैसे करुई कंकरी, जो तीखी कांकर होती है वह लगती है। अर्थात जो कड़वी कांकर होती है वह स्वादिष्ट नहीं लगती। उसी प्रकार से जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप कह रहे हैं, वो निराकार ब्रह्म की उपासना भी उसी प्रकार से कड़वी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना के अलावा हम गोपिकाएं किसी भी दूसरे भगवान की उपासना नहीं कर सकती, किसी भी अन्य योग साधना को नहीं कर सकती, क्योंकि यह कड़वी ककड़ी के समान तीखा है। ये बात इन गोपिकाओं ने कहा। तो आइए फिर हम आगे की ओर चलते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ने करी। आगे कह रही हैं कि हे उद्धव, आपने तो ऐसा रोग ले आया हम लोगों के लिए, हम गोपिकाओं के लिए। यहाँ व्याधि शब्द का प्रयोग निराकार ब्रह्म की उपासना जो उद्धव करने के लिए कह रहे थे उसके संबंध में आया हुआ है। तो यहाँ गोपिकाओं का व्यंग वर्णित है उद्धव के समक्ष, उद्धव के सामने। तो ये रोग तुमने ऐसा ले आ दिया है निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला, कि इस रोग के संबंध में मैं न कभी देखी हूँ, न कभी सुनी हूँ, और न कहीं जानती हूँ। कभी ये रोग मेरे सामने नहीं पड़ा है। तो ये जो आप निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कह रहे हैं, ये हम सभी गोपिकाओं के लिए एक रोग सा, एक व्याधि सा प्रतीत होता है। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। लास्ट में गोपिकाएं सूरदास को अपना निष्कर्ष देते हुए, उद्धव को अपना निष्कर्ष देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये रोग तो उन्हीं को ले जा करके सौंपिए, दीजिए जिनके मन चकरी, जिनका जो मन है अस्थिर है, चकरी के समान हमेशा गतिमान है, चलने वाला है। यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना की शिक्षा उन भक्तों को, उन उपासकों को ही दीजिए जिनका मन अस्थिर है। क्योंकि हम लोगों का जो मन है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर हो चुका है, बध चुका है। अब इस मन से किसी दूसरे ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। इसलिए इस उपदेश को, इस शिक्षा को ले जाकर के उन लोगों को दीजिए। तो इस प्रकार से व्यंग्यात्मक फटकार उद्धव को लगी हुई है। उद्धव ने सुना तो ये भाव इस छठे पद में वर्णित है। आइए हम लोग अगले पद की ओर चलते हैं। गोपिकाओं का ही फिर कथन है, देखें। उद्धव जोग जोग हम नाही। क्या गोपिकाओं की तार्किकता है, ये देखने को मिल रहा है इसमें। उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। ते मुदन नयन कहत हूँ हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनई न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधावो ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अतदाही। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले सो तव है अपमाही। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन जौ घटते पर छाही। क्या उपमा की भाव देखने को मिला, उत्प्रेक्षा उपमा। आइए देखते हैं सूरदास जी ने इस 7वें में और क्रम से चौथे में क्या लिख रहे हैं। देखें, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव,
जोग जोग हम नहीं। हे उद्धव जी, हम आपके द्वारा बताए गए योग साधना के लायक नहीं हैं। हम सभी गोपिकाएं आपके द्वारा बताई गई योग साधना को करने लायक नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराएं। अबला इस साधना के ज्ञान को कैसे जान सकती है। अबला इस हठ योग को कैसे समझ सकती है। कैसे ध्यान धराएं। भला हम अबलाएं उस निराकार ब्रह्म की का ध्यान कैसे धर सकती हैं। कैसे उस निराकार ब्रह्म की भजन कर सकती हैं, जप कर सकती हैं। अर्थात ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप कह रहे हैं, ये हम अबलाओं के लिए, हम गोपिकाओं के लिए उचित नहीं है। और ते मुदन नयन कहत हूँ हरिमूरत जिनमाही, हमसे उन आँखों को मूंद करके निराकार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए कह रहे हो जिन आँखों में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर से सुंदर मूर्ति बसी हुई है। उन आँखों को मूंद करके और निराकार ब्रह्म का दर्शन करने के लिए कह रहे हो। बताओ ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी योग साधना अच्छी है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाहीं। यहाँ मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया हुआ है। हे उद्धव, ऐसी छल प्रपंच की कथा हम गोपिकाओं से सुनी नहीं जाती। जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए और उस जिसके गुणों का बखान आप तमाम तरीक़ों से दे रहे हो, ये जो कथा है छल कपट की, ये हमसे सुनी नहीं जाती। ये हमको असह्य पीड़ा दे रही हैं। इसलिए इस कथा को हमारे सामने तुम मत कहो, ये बात मत करो। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, ये दुख कौन सवाही। तुम हम अबलाओं को कान फड़ा करके और सिर पर जटा बंधवाने के लिए कह रहे हो, बांधने के लिए कह रहे हो। बताओ ये दुख हम अबलाएं, हम गोपिकाएं कैसे सह सकती हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, जो ये एक प्रकार के योगी होते हैं, वो अपने कान को चिढ़ा करके और कैसे कैसे उस धर्म में है योग साधना करने का विधान नियम। क्योंकि जितने भी धर्म हुए हमारे हठ योग में, सबके नियम, सबके कानून अलग अलग हैं। किस प्रकार से कुंडलिनी जागरण है, किस प्रकार से अन्य तथ्य हैं, हठ योग करने की क्रियाएं कैसी हैं, ये सभी अलग अलग हठ योग में अलग अलग नियम हैं। तो उसमें से ही ये एक नियम है जिसमें कान चीर करके और योग साधना की जाती है, चिरवा करके योग साधना की जाती है। भक्त जो है अपने परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है, ये बात। तो वही कह रही हैं गोपिकाएं कि तुम हम अबलाओं से कान चिड़वा करके सिर पर जटा बंधाने के लिए कह रहे हो, तो बताओ इस दुख को हम गोपिकाएं कैसे सह सकती हैं। आइए अगली लाइन की ओर हम चलते हैं। इतना नहीं, चंदन तज अग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही। तुम हमको चंदन को छोड़ करके अपने शरीर पर भस्म लगाने की बात कह रहे हो, तो ये तो हमारी विरह की अग्नि को और ही बढ़ा देगी। ये जो भस्म है, हमारी शरीर तो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में वैसे ही जल रही है, हम विरह वेदना में जल रही हैं। फिर जब हम अपने अंगों पर योग साधना करने के लिए भस्म लगाएंगी तो हमारी विरह वेदना और बढ़ जाएगी और वह वेदना आग के समान मुझे जलाने वाली हो जाएगी। तो तुम भगवान श्री कृष्ण, चंदन यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए संकेत आया, प्रतीक आया। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके निराकार ब्रह्म की भक्ति में भस्म शरीर पर लगाने की बात कह रहे हो, तो ये तो हमारे विरह वेदना को, विरह की आग को, वियोग की अग्नि को और ही तेज कर देगी। बताओ हम अब लाएं ये काम कैसे कर सकती हैं, अर्थात योग साधना हम कैसे कर सकती हैं। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले सो तो है अपमाही। और आगे गोपिकाएं कह रही हैं कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जन जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी योग साधना करते हैं,
वो तो परमात्मा, वो तो भगवान हमारे घट में, हमारे हृदय में, हमारे मन में ही वास करता है। उसे पहचानना चाहिए, उसके लिए हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गोपिकाएं कह रही हैं, जोगी लोग योग साधना करके, ब्रह्म में पढ़ करके जो योग साधना किया करते हैं, जिस परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, वह परमात्मा तो मेरे हृदय में, हमारे आपके सबके हृदय में विराजमान है। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाई। लास्ट में सूरदास जी कह रहे हैं कि वो गोपिकाएं उद्धव को जवाब दे करके कह रही हैं कि हे उद्धव सुनो, हम सभी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से एक पल भी उसी प्रकार नहीं अलग रह सकती हैं जिस प्रकार से हमारे शरीर से परछाई एक पल भी नहीं अलग रह सकती है। उसी प्रकार से हम गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से एक भी पल अलग नहीं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इसमें गोपिकाओं की वाग विदग्धता, वाक चातुर्य देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से तरह तरह से उत्तर